यह सड़क के बीच नुआपाड़ा से तेखली बांध तक का रास्ता है, जो एक सुंदर प्राकृतिक पहाड़ी और घने पेड़ का दृश्य है। अक्सर इस सड़क पर आने और गाड़ी चलाने की इच्छा होती है। यह सड़क के बीच नुआपाड़ा से तेखली बांध तक का रास्ता है, जो एक सुंदर प्राकृतिक पहाड़ी और घने पेड़ का दृश्य है। अक्सर इस सड़क पर आने और गाड़ी चलाने की इच्छा होती है। यह सड़क के बीच नुआपाड़ा से तेखली बांध तक का रास्ता है, जो एक सुंदर प्राकृतिक पहाड़ी और घने पेड़ का दृश्य है। अक्सर इस सड़क पर आने और गाड़ी चलाने की इच्छा होती है। आपको एक छोटी सी अनुरोध, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको एक छोटी सी अनुरोध, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको एक छोटी सी अनुरोध, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको एक छोटी सी अनुरोध, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको एक छोटी सी अनुरोध, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको एक छोटी सी अनुरोध, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह बांध का एक पार्क है। यह बांध के नीचे स्थित है। ये अब कोविड-19 महामारी की स्थिति के लिए बंद हो गया है। अन्य दिन में यहाँ कई लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि यह इस क्षेत्र का प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है। It is a park of dam. It is situated in under of dam. It now closed for COVID-19 pandemic situation. In other well day here many people appear because it famous picnic spot this area. तेखली बांध ओडिशा सरकार की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है और निचली इंदिरा सिंचाई परियोजना का हिस्सा है। बांध नुआपाड़ा जिले के खरियार ब्लॉक में दरगांव गांव के पास तेल नदी की एक सहायक नदी इंदिरा नदी पर स्थित है। प्रभावित क्षेत्र बलांगीर और नुआपाड़ा जिलों में स्थित है। निर्माण 1997 में शुरू हुआ और 1624.49 करोड़ रुपए की लागत से 2019 में पूरा हुआ। के क्षेत्रों के निवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार और बार बार अनावृष्टि की स्थिति को कम करने के लिए ओडिशा सरकार ने लोअर इंदिरा बांध के निर्माण का प्रस्ताव रखा। परियोजना के पूरा होने से नुआपाड़ा जिले के खरियार और बोडेन ब्लॉक और बलांगीर जिले के बंगोमुंडा, मुरीबहाल और टिटलागढ़ ब्लॉक में कुल 29,900 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान किया जाता है। तेखली बांध ओडिशा सरकार की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है और निचली इंदिरा सिंचाई परियोजना का हिस्सा है। बांध नुआपाड़ा जिले के खरियार ब्लॉक में दरगांव गांव के पास तेल नदी की एक सहायक नदी इंदिरा नदी पर स्थित है। प्रभावित क्षेत्र बलांगीर और नुआपाड़ा जिलों में स्थित है।
निर्माण 1997 में शुरू हुआ और 1624.49 करोड़ रुपए की लागत से 2019 में पूरा हुआ। केबीके क्षेत्रों के निवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार और बार बार अनावृष्टि की स्थिति को कम करने के लिए ओडिशा सरकार ने लोअर इंदिरा बांध के निर्माण का प्रस्ताव रखा। परियोजना के पूरा होने से नुआपाड़ा जिले के खरियार और बोडेन ब्लॉक और बलांगीर जिले के बंगोमुंडा, मुरीबहाल और टिटलागढ़ ब्लॉक में कुल 29,900 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान किया जाता है। तिखली बांध ओडिशा सरकार की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है और निचली इंदिरा सिंचाई परियोजना का हिस्सा है। बांध नुआपाड़ा जिले के खरियार ब्लॉक में दरगांव गांव के पास तेल नदी की एक सहायक नदी इंदिरा नदी पर स्थित है। प्रभावित क्षेत्र बलांगीर और नुआपाड़ा जिलों में स्थित है। निर्माण 1997 में शुरू हुआ और 1624.49 करोड़ रुपए की लागत से 2019 में पूरा हुआ। केबीके क्षेत्रों के निवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार और बार बार अनावृष्टि की स्थिति को कम करने के लिए ओडिशा सरकार ने लोअर इंदिरा बांध के निर्माण का प्रस्ताव रखा। परियोजना के पूरा होने से नुआपाड़ा जिले के खरियार और बोडेन ब्लॉक और बलांगीर जिले के बंगोमुंडा, मुरीबहाल और टिटलागढ़ ब्लॉक में कुल 29,900 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान किया जाता है। यह बांध का स्पिलवे है। इस साल ये अभी तक नहीं खुला है। इस क्षेत्र में कम बारिश के कारण सुनबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य पहाड़ी पश्चिम दिशा में स्थित है। इसी वजह से लोगों का कहना है कि इसमें मगरमच्छ देखा गया था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। This is spillway of the dam. This year it hasn't opened yet because of less rain in this area. Sunabeda Wildlife Sanctuary Hill is situated in the west direction. For this reason people say that crocodile was seen in it. Thanks for watching this video. यह बांध का स्पिलवे है। इस साल ये अभी तक नहीं खुला है। इस क्षेत्र में कम बारिश के कारण सुनबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य पहाड़ी पश्चिम दिशा में स्थित है। इसी वजह से लोगों का कहना है कि इसमें मगरमच्छ देखा गया था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। This is spillway of the dam. This year it hasn't opened yet because of less rain in this area. Sunabeda Wildlife Sanctuary Hill is situated in the west direction. For this reason people say that crocodile was seen in it. Thanks for watching this video.